वेलकम स्टूडेंट। आप सभी लोगों का काइनेटिक कंप्यूटर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग ट्रिपल सी के जो जनवरी में जो हमारा एग्ज़ाम अभी बस होने वाला है, ठीक है, उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आज 50 क्वेश्चन की बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम लोगों को करना क्या है कि सभी 50 क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस 50 क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं तो कम से कम हमारे लोगों के लगभग 50 क्वेश्चन और भी तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर। एट द रेट इज यूज टू ऐड इन एन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में ऐट द रेट का उपयोग किसको ऐड करने में करते हैं? ऑप्शन नंबर ए यूजर नेम, ऑप्शन नंबर बी पासवर्ड, ऑप्शन नंबर सी क्लाइंट कंप्यूटर एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो एट द रेट का यूज चूँकि क्या है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ईमेल एड्रेस जो होता है वो हमारा टू पार्ट से मिल कर के बनता है। एक हमारा क्या होता है यूजर नेम, और दूसरा ना हमारा क्या होता है डोमेन नेम। और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम लोग एट द रेट का यूज करते हैं। तो एट द रेट हमारा एक तरीके से सेपरेटर की तरीके से काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम के सहायता से हम लोग ईमेल एड्रेस को कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यूजर नेम। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब सर्वर? निम्न में से कौन एक वेब सर्वर है? ऑप्शन नंबर ए मोजिला, ऑप्शन नंबर बी पोस्टफिक्स, ऑप्शन नंबर सी बेंड एंड ऑप्शन नंबर डी अपाचे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी अपाचे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। http://www.google.com is an example of मीन्स www.google.com किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए URL, ऑप्शन नंबर बी एन एक्सेस कोड, ऑप्शन नंबर सी ए प्रोटोकॉल एंड ऑप्शन नंबर डी ब्रॉडबैंड। तो ये क्या है कि जो हमारा www.google.com क्या है, ये हमारा एक वेबसाइट के एड्रेस का एग्जांपल है। और वेबसाइट के एड्रेस को जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग URL के नाम से भी जानते हैं। URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए URL। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है? जैसा कि अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में बात ही कर रहे थे, ठीक है। तो क्या है हमारा URL क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड ऑप्शन नंबर सी एड्रेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट और वेब पेज, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एड्रेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट और वेब पेज। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस इज मेड अप ऑफ। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस यानी कि ईमेल एड्रेस हमारा बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इन 1 पार्ट, ऑप्शन नंबर बी इन 2 पार्ट, ऑप्शन नंबर सी इन 3 पार्ट एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी 2 पार्ट। जैसा कि अभी हमने आपको बताया ही है
कि जो भी हमारा ईमेल एड्रेस होता है वो हमारा दो पार्ट से मिलकर के बनता है, एक हमारा यूजर नेम और दूसरा हमारा डोमेन नेम। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, टू पार्ट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। माइक्रो ब्लॉगिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच। माइक्रो ब्लॉगिंग इनमें से किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए ट्विटर, ऑप्शन नंबर बी गूगल प्लस, ऑप्शन नंबर सी फेसबुक एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ट्विटर, जो कि हमारा एक माइक्रो ब्लॉगिंग होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। वर्ड प्रेस, टाइप पैड एंड एक्सप्रेशन इंजन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर। ओके, वर्ड प्रेस, टाइप पैड और एक्सप्रेशन इंजन का सभी का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है या किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ब्लॉगिंग, ऑप्शन नंबर बी वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर सी पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए ब्लॉगिंग। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पीपल हु वांट राइट कंटेंट फॉर ए ब्लॉग। वह व्यक्ति जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं या वो व्यक्ति जो ब्लॉग को लिखते हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए ब्लॉग, ऑप्शन नंबर बी ब्लॉग स्फेयर, ऑप्शन नंबर सी ब्लॉगर एंड ऑप्शन नंबर डी ब्लॉगिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं सॉरी, जो व्यक्ति ब्लॉग लिखते हैं उनको हम लोग ब्लॉगर के नाम से जानते हैं, जबकि जो चीज़ वो लिखते हैं उसको हम लोग ब्लॉग बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ब्लॉगर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। टेलीग्राम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टेलीग्राम उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सोशल साइट, ऑप्शन नंबर बी इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑप्शन नंबर सी वेब ब्राउज़र एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो टेलीग्राम हमारा किसका एग्जाम्पल होता है? टेलीग्राम हमारा इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है। टेलीग्राम की सहायता से हम लोग किसी को भी इंस्टेंट मैसेज करने का काम यानी मैसेजिंग करने का काम हम लोग करते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सॉरी ऑप्शन नंबर बी इंस्टेंट मैसेजिंग। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैन। निम्न में पैन का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हॉटस्पॉट, ऑप्शन नंबर बी ब्लूटूथ, ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी ब्लूटूथ। पैन का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये हमारा ब्लूटूथ जो है इसका एक एग्जाम्पल है, जिसमें हम थोड़ी दूरी तक डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीकम्युनिकेशन लाइन। ऐसे डिवाइस जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी मॉडेम एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज।
तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मॉडेम। कि मॉडेम का यूज हम लोग डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। मॉडेम हमारा क्या होता है कि मॉडेम चूंकि हमारा दो पार्टों से मिलकर के बनता है, इसको हम लोग मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के नाम से जानते हैं, जो हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो मॉडेम ही वह चीज़ है जो हमारे डेटा को ट्रांसमिट करने में हमारी हेल्प करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मॉडेम। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। टू प्रोवाइड एनी वेबसाइट अवेलेबल ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड। किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सर्चिंग। ऑप्शन नंबर बी, सर्फिंग। ऑप्शन नंबर सी, वेब होस्टिंग। एंड ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट को हम लोग इंटरनेट पर उपलब्ध कराने, कहने का मतलब यह है कि किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर डालने को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसको हम लोग वेब होस्टिंग के नाम से जानते हैं। वेब होस्टिंग मीन्स क्या होता है कि जब भी हम लोग, क्या होता है कि अगर हमने कोई भी वेबसाइट बनाया, तो वह वेबसाइट चूँकि क्या होता है कि हम अपने अपने सिस्टम पर बनाते हैं, तो जब तक वो हमारी साइट हमारे सिस्टम पर होती है, तब तक वो क्या है कि उसको सिर्फ हम ही उसके कंटेंट को देख सकते हैं, बाकी कोई और दूसरा उसका कंटेंट को नहीं दे सकता। लेकिन अगर हमें उसको सबको दिखाना है और उसको इंटरनेट पे मौजूद सारे लोगों को, उसको हम चाहते हैं कि वो सब लोग हमारी वेबसाइट को देखें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि वेबसाइट को हमें इंटरनेट पर डालना पड़ता है। और इंटरनेट पर वेबसाइट को उपलब्ध कराने को हम लोग वेब होस्टिंग के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेब होस्टिंग। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। Which of the following is the physical path through which a message is transmitted? निम्न में से कौन सा भौतिक पथ है जिससे संदेश संचारित होता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी, सिग्नल। ऑप्शन नंबर सी, मीडियम। एंड ऑप्शन नंबर डी, पाथवे। तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिग्नल। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग किसका उदाहरण है? या टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग का उदाहरण कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर ए, हाफ डुप्लेक्स। ऑप्शन नंबर बी, फुल डुप्लेक्स। ऑप्शन नंबर सी, सिम्प्लेक्स। एंड ऑप्शन नंबर डी, सिम्प्लेक्स एंड फुल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेलीविज़न हमारा क्या है, ये हमारा सिम्प्लेक्स ब्रॉडकास्टिंग का एग्जाम्पल है। सिम्प्लेक्स ब्रॉडकास्टिंग या सिम्प्लेक्स कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो केवल सिंगल डायरेक्शन में हो सकता है, और जो है वो और तरीके से नहीं हो सकता। ठीक है, तो टेलीविज़न हमारा क्या होता है, ये हमारा ब्रॉडकास्ट सिम्प्लेक्स ब्रॉडकास्टिंग का उदाहरण है, जिसमें क्या होता है कि जो भी चैनल हमको दिखाया जाता है हम केवल उन्हीं को देख पाते हैं, बाकी कोई चीज़ हम लोग इधर से हम लोग कुछ भी उसमें नहीं कर सकते। तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिम्प्लेक्स। जबकि जो हमारा हाफ डुप्लेक्स होता है उसमें हम लोग दोनों तरफ से डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम केवल एक ही डायरेक्शन में हमारा डेटा ट्रेवल करता है। जबकि जो फुल डुप्लेक्स होता है उसमें क्या होता है कि डेटा का ट्रांसमिशन हमारा एट ए टाइम दोनों डायरेक्शन में होता है। फुल डुप्लेक्स जिसका उदाहरण हमारा क्या होता है? मोबाइल। जबकि हाफ डुप्लेक्स जिसका एग्जाम्पल हमारा होता है वॉकी टॉकी। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। बाय विच वन लाइन कनेक्टेड टू अनदर लाइन। एक लाइन को दूसरे लाइन के साथ किसके द्वारा जोड़ा
जाता है? ऑप्शन नंबर ए मॉडेम, ऑप्शन नंबर बी हब, ऑप्शन नंबर सी ब्रिज एंड ऑप्शन नंबर डी राउटर। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिज। ब्रिज के सहायता से हम लोग एक लाइन को दूसरे लाइन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फायरवॉल is an defensive technique by which hackers are excluded from the system। फायरवॉल एक रक्षात्मक तकनीक है जिसके द्वारा हैकर्स को सिस्टम से बाहर रखा जाता है। ठीक है, तो क्या चीज़, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू या फॉल्स? ये हमारा ट्रू है, क्योंकि फायरवॉल के सहायता से ही हम लोग अपने सिस्टम को जो है वो प्रोटेक्ट कर पाते हैं ताकि हैकर्स हमारे सिस्टम को एक्सेस ना कर सके। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरडीएस? आरडीएस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए रिमोट डेस्कटॉप सर्वर, ऑप्शन नंबर बी रीबूट डेस्कटॉप सर्विसेज, ऑप्शन नंबर सी रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। आरडीएस हमारी वो फैसिलिटी है जिसके सहायता से हम लोग दूसरे के डेस्कटॉप को अपने अपने जो है डिवाइस से या अपने डेस्कटॉप से हम लोग ऑपरेट करते हैं। मीन्स क्या है कि हम लोग अपने सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम को चलाने का काम करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTWL? ठीक है, HTWL का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी हाइपर टेक्स्ट वेबसाइट लैंग्वेज एंड ऑप्शन नंबर डी हाइपर टेक्स्ट वेब डिजाइन लैंग्वेज। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई इज। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और मेरे ख्याल से सबको पता भी है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए वायरलेस फिडिलिटी, ऑप्शन नंबर बी वायरलेस फैसिलिटी, ऑप्शन नंबर सी वायरलेस फाइल एंड ऑप्शन नंबर डी वायर्ड फिडिलिटी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वायरलेस फिडिलिटी, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। मैक्सिमम विच साइज डॉक्यूमेंट कैन बी अपलोडेड इन डिजीलॉकर? डिजीलॉकर में अधिकतम कितने साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए 20 MB, ऑप्शन नंबर बी 10 MB, ऑप्शन नंबर सी 15 MB एंड ऑप्शन नंबर डी 25 MB। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी 10 MB। डिजी लॉकर में हम लोग मैक्सिमम 10 MB तक की ही साइज को फाइल के साइज को हम लोग अपलोड करने का काम करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। व्हाट डस यूटीएस मीन? यूटीएस का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए अनरिजर्व्ड ट्रैकिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी अनरिजर्व्ड ट्रांसफर सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी अनरिजर्व्ड टिकटिंग शेड्यूल। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा
यूटीएस का अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। दरअसल क्या है कि ये हमारा रेलवे का एक ऐप होता है यूटीएस, जिसकी सहायता से हम लोग जनरल टिकट को लेने का काम करते हैं। ठीक है, ये यूटीएस हमारा क्या होता है कि एक प्रकार का ऐप होता है जिसको हम लोग अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इस ऐप से हम लोग रेलवे का जो जनरल टिकट होता है अनारक्षित मीन्स, ठीक है ना, तो अनारक्षित टिकट को हम लेने का काम कर सकते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमको फिर टिकट ऑफिस से टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IMEI? IMEI का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट मोबाइल मॉड्यूल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी मीन्स ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। FTP हेल्प यूजर टू ट्रांसफर फाइल। FTP फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए यूजर को मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो दरअसल क्या है कि FTP मीन्स फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हमारा फाइलों को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ठीक है, इसकी सहायता से हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम थ्रू इंटरनेट की सहायता से हम लोग फाइल को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ट्रू। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर इंटरनेट वर्किंग? इंटरनेट वर्किंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए HTTP, ऑप्शन नंबर बी PPP, ऑप्शन नंबर सी TCP/IP, ऑप्शन नंबर डी SMTP। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी TCP/IP। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। एवरी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाई ए स्पेसिफिक IP एड्रेस। इंटरनेट पर हर कंप्यूटर की पहचान एक विशिष्ट IP एड्रेस से होती है। ट्रू या फॉल्स? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ट्रू, क्योंकि इंटरनेट पे क्या होता है कि इंटरनेट मीन्स कि हमारा जिसमें हमारे बहुत सारे कंप्यूटर या बहुत सारे डिवाइस जुड़े होते हैं, और इंटरनेट पे मौजूद हर डिवाइस को हम लोग उसके एक अलग IP एड्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ट्रू। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ऑटो स्पेल चेक यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें पूछा गया है कि स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की हमारी कौन सी होती है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी F7। F7 की सहायता से हम लोग स्पेलिंग को चेक करने का काम करते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हेडिंग 3 इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल+1, ऑप्शन नंबर बी
कंट्रोल प्लस 2, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 एंड ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस 3। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे कभी हेडिंग 3 पूछा जाता है, तो कभी हमारा हेडिंग 2 पूछा जाता है, कभी हेडिंग 1 पूछा जाता है। तो इस तरीके से बहुत बार ये हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस 3। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। इन लिब्रे ऑफिस राइटर फाइंड द लोकेशन ऑफ फुटनोट। ठीक है, मीन्स क्या है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट का लोकेशन कहाँ होता है। माफ कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा हिंदी वर्जन इसका नहीं है, बट मैं आपको क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझा देता हूँ और समझ भी जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई टफ इंग्लिश नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बॉटम ऑफ द पेज, ऑप्शन नंबर बी टॉप ऑफ द पेज, ऑप्शन नंबर सी बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर डी टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसने यहाँ पे पूछा गया है कि जो हमारा फुट नोट होता है वो हमारा कहाँ पर दिखाई देता है या कहाँ पर हमारा होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो फुट नोट हमारा होता है वो हमेशा हमारे पेज के डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे की तरफ होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बॉटम ऑफ द पेज, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज। बाय डिफॉल्ट मीन्स अपने आप लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 1.5, ऑप्शन नंबर सी 2 एंड ऑप्शन नंबर डी 2.5। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कि बाय डिफॉल्ट हमारी जो लाइन स्पेसिंग होती है, मीन्स क्या है कि अगर हम दो लाइनों के बीच, लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हम लाइनें लिखते हैं उन दोनों लाइनों के बीच की दूरी को जो है वो लाइन स्पेसिंग के नाम से जाना जाता है, या उसी को हम लोग लाइन स्पेसिंग कहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारी स्पेसिंग होती है वो हमारी 1 की होती है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। What is the shortcut key for double underline in LibreOffice Writer? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस डी, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस यू एंड ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा, वैसा कि अगर हमें अंडरलाइन करना होता है तो हम लोग जानते हैं कि अंडरलाइन की हमारी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस यू। लेकिन चूंकि क्या है कि हमको यहाँ पर डबल अंडरलाइन करना है, तो इसका शॉर्टकट की क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस डी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग ए टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस F12, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस F1, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा
टेबल को हमें इंसर्ट करना है, तो इसका शॉर्टकट की हमारा वैसे तो देखा जाए क्या होता है हमारा कंट्रोल प्लस टी, जो कि हमारे इस ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच there are bi-directional link between each possible node। ठीक है, ये थोड़ा हमारा नेटवर्क का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच देयर आर बाई डायरेक्शनल लिंक बिटवीन ईच पॉसिबल नोड। वो कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी है जिनमें ईच नोड, प्रत्येक नोड में दो हमारे लिंक, प्रत्येक नोड से हमारे दो लिंक जुड़े होते हैं, या प्रत्येक लिंक जो है वो हमारा दो लिंक से जुड़ा होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, रिंग टोपोलॉजी। क्योंकि जो हमारी रिंग टोपोलॉजी होती है उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे नोड होते हैं या जो भी हमारे डिवाइसेस होते हैं वो हमारे एक रिंग के रूप में जुड़े होते हैं, पहला दूसरा से, दूसरा तीसरा से, तीसरा चौथा से, और वापस पहले से। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हर नोड से डबल जो है एक पहले वाले नोड का और एक उसके बाद वाले नोड का लिंक होता है। जबकि हमारा स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में हमारे एक सेंट्रल नोड होता है और उससे हमारे सारे नेटवर्क जुड़े होते हैं। जबकि जो हमारा ट्री टोपोलॉजी होता है वो हमारे बहुत सारे टोपोलॉजी को जोड़ने का काम करता है, जिसमें बस, रिंग, स्टार सब एक साथ में जुड़े होते हैं। जबकि जो हमारा मैश टोपोलॉजी होता है जिसमें सब नोड से सब नोड के का एक पाथ या एक रास्ता होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रिंग टोपोलॉजी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। व्हाट इज द कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। ऑप्शन नंबर ए, बाइट्स पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी, बाड, ऑप्शन नंबर सी, बिट पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो क्या है कि व्हाट इज द कॉमनली यूज यूनिट फॉर मेजरिंग डाटा ट्रांसमिशन स्पीड। डाटा ट्रांसमिशन स्पीड को हम लोग किस में मापते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉड। ध्यान रखिएगा कि हम लोग डाटा ट्रांसमिशन की जो भी हमारी स्पीड होती है उसको हम लोग बॉड में नापते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। Which of the communication nodes support two-way traffic but only one direction of a time। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन मोड है जो दोनों तरफ ट्रैफिक को जो है वो सपोर्ट करता है, मतलब दोनों तरफ, दोनों डायरेक्शन में ट्रैफिक को सपोर्ट करता है, बट एक समय में केवल एक ही डायरेक्शन में। ऑप्शन नंबर ए, सिंप्लेक्स, ऑप्शन नंबर बी, हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी, 3/4 डुप्लेक्स, एंड ऑप्शन नंबर डी, फुल डुप्लेक्स। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स हमारा क्या है, ये हमारा कम्युनिकेशन का वो मोड है जिसमें हम लोग एट ए टाइम केवल जो है वो केवल एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन का काम कर सकते हैं, या कम्युनिकेशन एक ही डायरेक्शन में केवल हो सकता है। एट ए टाइम, एक समय में केवल एक ही डायरेक्शन में डेटा का फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाफ डुप्लेक्स। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। द लॉस इन सिग्नल पावर एज लाइट ट्रेवल डाउन द फाइबर इज कॉल्ड। मीन्स क्या है कि जब भी जो हमारी फाइबर केबल से या फाइबर ऑप्टिक केबल से जब भी हमारा डेटा ट्रेवल करता है, तो जब भी डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो जो हमारा सिग्नल होता है वो
कम होता चला जाता है, सिग्नल हमारा लॉस होता चला जाता है, कमज़ोर होता चला जाता है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना। द लास्ट सिग्नल पावर, जो भी हमारा सिग्नल में लॉस हुआ उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, एट्यूनेशन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। Which of the following TCP IP protocol is used for transferring file from one machine to another? कौन सा इसमें प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो कि हमारी फाइल को एक मशीन से दूसरे मशीन में ले जाने का काम करता है। तो जैसा कि अभी हमारे कुछ क्वेश्चन पहले ही हमने इसको बताया है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एफ टी पी मीन्स फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसकी सहायता से हम लोग फाइल को एक मशीन से दूसरी मशीन में भेजने का काम करते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। फिर से अगेन एफटीपी पर क्वेश्चन। एफटीपी स्टैंड फॉर, ऑप्शन नंबर ए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जैसा कि हम बता ही चुके हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। ईथरनेट सिस्टम यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि ईथरनेट सिस्टम हमारा इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करता है। ऑप्शन नंबर ए, बस, ऑप्शन नंबर बी, रिंग, ऑप्शन नंबर सी, स्टार, एंड ऑप्शन नंबर डी, ट्री। तो ईथरनेट हमारा कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करता है, ईथरनेट हमारा बस टोपोलॉजी को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बस, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बस। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेटवर्क सर्विसेज। ऑप्शन नंबर ए, फाइल सर्विस, ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट सर्विस, ऑप्शन नंबर सी, डाटाबेस सर्विस, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। तो इनमें से कौन सा ऐसी चीज़ है या कौन सी ऐसी सर्विस है जो हमारा नेटवर्क प्रोवाइड कराता है। तो ये हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारी सर्विसेज, चाहे वो हमारी फाइल की सर्विस हो, चाहे वो हमारी प्रिंट की सर्विस हो, चाहे वो डाटाबेस की हो, ये सारी सर्विस हमारा नेटवर्क देता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। If all devices are connected to a central hub, then topology is called. Option number A, bus topology. Option number B, ring topology. Option number C, star topology. And option number D, tree topology. ठीक है, यदि सारी डिवाइसेस हमारे किसी एक सेंट्रल हब से कनेक्ट हों तो उस टोपोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार टोपोलॉजी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। FDDI स्टैंड फॉर, FDDI का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी, फाइबर डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी, फाइबर डुअल डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफेस। ऑप्शन नंबर डी, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग
इज एन एप्लीकेशन लेयर सर्विस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन लेयर सर्विस। ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, ऑप्शन नंबर बी फाइल ट्रांसफर कॉमा एक्सेस एंड मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी मेल सर्विस। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा एक है जो कि हमें एप्लीकेशन लेयर जो है एप्लीकेशन लेयर सर्विस देता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मेल सर्विस। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। इक्वल सम S3 कोलन S10 पैरेंथेसिस किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी फार्मूला, ऑप्शन नंबर सी सेल एड्रेस एंड ऑप्शन नंबर डी वैल्यू। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा फार्मूला का एग्जाम्पल है, क्योंकि जब भी हम लोग एक्सेल में कोई भी फार्मूला हमको लिखना होता है तो हम लोग इक्वल साइन से फार्मूले की शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फार्मूला। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। निम्नलिखित में से पहला कंप्यूटर जिसका इस्तेमाल अपने कार्यक्रम स्टोर करने के लिए किया था। ठीक है ना, निम्नलिखित में से पहला कंप्यूटर या वो पहला कंप्यूटर जिसका यूज कार्यक्रम स्टोर करने के लिए किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इट्सैक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज एंड कैलकुलेटर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। निम्नलिखित में से किसने विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किया था। मीन्स क्या है, इनमें से किसने हैं जिन्होंने विश्लेषणात्मक इंजन या एनालिटिकल इंजन को बनाया। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज। दरअसल चार्ल्स बेबेज ने हमारे क्या हैं, इन्होंने ही डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन दोनों इंजन को बनाया। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। जब आप किसी जानकारी को कट या कॉपी करते हैं तो वह में जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्लिप आर्ट, ऑप्शन नंबर बी क्लिपबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी मदरबोर्ड एंड ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो जब भी हम किसी कोई चीज़ को कट या कॉपी करते हैं तो वो हमारा कहाँ जाता है, वो हमारा जाता है क्लिप बोर्ड पर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सॉरी बी क्लिप बोर्ड। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। निम्नलिखित में से क्या प्रिंटर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए डीवीडी, ऑप्शन नंबर बी कार्ट्रिज, ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि डीवीडी क्या है, ये हमारा एक सेकेंडरी स्टोरेज एग्जाम्पल है जिसका नाम डिजिटल वीडियो डिस्क है या डिजिटल वर्साटाइल डिस्क है। सी हमारा हार्ड डिस्क, ये भी हमारा एक सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। डी हमारा कीबोर्ड, जो कि हमारा क्या होता है, ये हमारा एक इनपुट डिवाइस है। जबकि जो कार्ट्रिज है ये हमारा प्रिंटर से रिलेटेड है। दरअसल कार्ट्रिज की सहायता से जो हमारा प्रिंटिंग का काम होता है प्रिंटर में वो होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होगा कार्ट्रिज। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। निम्नलिखित में से क्या 192.9.200.155 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर एड्रेस, ऑप्शन नंबर बी मॉनिटर एड्रेस, ऑप्शन नंबर सी आईपी एड्रेस एंड ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है,
तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं कि ये हमारा एक आईपी एड्रेस है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, आईपी एड्रेस। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। कीबोर्ड का उपयोग क्यों होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर में इनपुट टेक्स्ट और अंक डालने और आदेश भेजने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, आपके कंप्यूटर के साथ नई कुंजी बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर को खोलने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी, पिक्चर बनाने और उसे अपने कंप्यूटर में भेजने के लिए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर में इनपुट टेक्स्ट और अंक डालने और आदेश भेजने के लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जो कि हमारा आज की इस क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या है। माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख हैं, मीन्स माइक्रोसॉफ्ट के हमारे ओनर का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बेबेज। ऑप्शन नंबर बी, बिल गेट्स। ऑप्शन नंबर सी, बिल क्लिंटन। एंड ऑप्शन नंबर डी, झड़ी। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसा कि सब लोग जानते हैं ये हमारे बहुत ही फेमस आदमी हैं। इनका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बिल गेट्स, जो कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट, जो कि हमारी एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, और वो इस सॉफ्टवेयर कंपनी के हमारे ओनर यानी कि प्रमुख या मालिक हैं। तो इसी के साथ हमारा ये 50 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट अगली क्लास में मैं आपको सामने फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन, जो कि हमारे ट्रिपल सी के क्लास से बहुत ही जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट होंगे, उन क्वेश्चन को हम आपके सामने लाएंगे और आपके साथ उसको डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही कल से जो है मैं आपके लिए एक रिवीजन क्लास भी लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं आपको हर चैप्टर के से रिलेटेड जो भी हमारे रिवीजन जो टॉपिक हैं उसकी मैं आपको, जो भी प्रत्येक चैप्टर का, सारे चैप्टर की मैं आपको एक रिवीजन क्लास भी करवाऊँगा। और साथ में ये हमारे एमसीक्यू भी हमारे होते रहेंगे। तो फिलहाल आज के क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।